हेलो, आज कैसे याद आ गई मेरी? क्या बताऊं यार, पति और बच्चों से फुर्सत ही नहीं मिलती। एक तू ही है जिससे अपने पति और बच्चों से फुर्सत ही नहीं मिलती है, और एक मैं हूं जिसके पति के पास उसके लिए फुर्सत ही नहीं होता। ऐसा क्यों बोल रही है? हाँ, अरे क्या बोलूं यार। अच्छा छोड़, ये बता, 4 साल हो गए शादी को, कोई गुड न्यूज देने वाली है या नहीं देने वाली है? अरे यार, तुझे क्या बताऊं मुझ पर क्या बीत रही है। सेक्स नाम की कोई चीज तो है ही नहीं हमारे लाइफ में। मेरे साथ तो धोखा हो गया यार। क्यों, ऐसा क्या किया हमारे जीजू ने? क्या बोलूं यार, तुम्हारे जीजू का इंजन कभी ऑन होता है, कभी ऑफ हो जाता है। अब तो सालों से ठंडा पड़ा है। अरे क्या कहूँ, अरेंज्ड मैरिज करके मैं तो बिल्कुल फंस गई हूँ। अरेंज्ड मैरिज एक तरह की लॉटरी ही है। कभी बड़ा इनाम मिलता है तो कभी ठेंगा। कभी बड़ा इनाम मिलता है तो कभी ठेंगा। अरे यार, मेरे किस्मत में था ही क्या ठेंगा। क्यों, तू अपनी शादी को लेकर अफसोस में है? मैं तो कहती हूँ कोई हैंडसम सा लड़का फंसा ले अपने पड़ोस से। और वैसे भी आजकल तो ट्रेंड है ना। पति काम पर रहेगा और तू उस हैंडसम के साथ मजे लेते रहना, क्या फर्क पड़ता है? अरे लेकिन मेरी किस्मत में ऐसा कहाँ। चल ठीक है, मैं रखती हूँ, बच्चों के लिए खाना बनाना है। ओके बाय। ओके बाय। ये टॉप तो बहुत अच्छा है। अजीत, ऑर्डर करूं क्या? अरे तुमको जो ऑर्डर करना है कर लो। तुम हर टॉप में अच्छी लगती हो पता है, और बिना टॉप के तो जाओ ना, तुम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो ना। जा रहा हूँ। वैसे एक बात बताना भूल गया। क्या? हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, तो अपने लिए एक नाइटी ऑर्डर करना। अरे जाओ ना बाबा, लेट हो रहे हो। बाय। क्या यार, हेलो हेलो, ये कैसी डिलीवरी है आपकी? क्या हुआ मैम? अभी तक मेरा नाइटी नहीं आया। नाइटी? I mean, मेरी पार्सल नहीं आई अभी तक। कितना टाइम हो गया? मैडम आने वाला होगा। मेरी एनिवर्सरी के बाद भेजोगे तुम? नहीं मैम, आने वाला होगा। वेट क्या कीजिए। यार, ये डिलीवरी वाले भी ना आजकल अपने मन के हो गए हैं। जब मन किया आ गया, जब मन किया कैंसिल कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट कुणाल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं ये क्राइम की दुनिया के नई एपिसोड पे। दोस्तों, कभी कभी औरत की इच्छाएं उसे ऐसा काम करने पे मजबूर कर देती है जो गलत है। ये कहानी है रश्मि की, जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक डिलीवरी बॉय का सहारा लिया। आइए बढ़ते इस कहानी में और देखते हैं आगे क्या हुआ। मैम आपका पार्सल। सॉरी फॉर द लेट डिलीवरी मैम। ओके फाइन। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? माई सेल्फ तरुण मैम। मैं चलता हूँ। अरे रुको, ये पार्सल ट्राई तो कर लूं।
अगर फिटिंग नहीं हुई नाइटी की तो मैं चेंज तो कर सकती हूँ ना। मैम इसको आप 7 डेज के अंदर बिल्कुल आप एक्सचेंज कर सकते हो। साइट में आप कंप्लेन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ओके। थैंक यू मैम। मैडम जी। तरुण, तुम यहाँ? जी, सोचा कि आप नाइटी में कैसे लगेंगी, इसलिए मैं देखने के लिए आ गया। ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पे हो। यकीन नहीं हो रहा है? अब हुआ? हाँ, अब हुआ कि तुम मेरे पास हो। मैडम जी आप बहुत सेक्सी हैं। अरे तुम किससे बात कर रही हो? तुम मेरे पास हो, यकीन नहीं होता? हाँ, तुम आ गए यहाँ पे? मेरे अलावा कौन है यहाँ पर? इस नाइटी में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। छोड़ो ना, मैं चेंज करके आती हूँ। अरे आती हूँ ना। क्या यार, इसको क्या हो गया अचानक? आ गए तुम? मैडम आपका पार्सल। पार्सल तो बाद में। आओ अंदर। लेकिन अरे आओ ना। मैडम ये सब तो गलत है ना? अरे आओ ना। अरे मैम कुछ नहीं होगा।
लेकिन मैम ये सब गलत है। अगर साहब को पता चल गया तो? अरे चुप कर, डरपोक कहीं का। इतने दिनों से ये सब चल रहा है, पता चला साहब को? लेकिन अगर पता चल गया तो? अरे कुछ नहीं पता चलेगा यार। चल शुरू करते हैं। चल अब निकल यहाँ से, मुझे और भी बहुत काम है। मैडम ये आपने अच्छा नहीं किया। ओए, ज्यादा भाषण वाषण मत दे। तुम्हें याद नहीं जब तुम पहली बार यहाँ पर आए थे? और फिर मैम ये लीजिए आपका पार्सल। कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हें। मैम मैं चलता हूँ। अरे रुको तो सही, पहले पानी तो पी लो, कितनी गर्मी है बात पता है। मैम साहब आ जाएंगे, मैं चलता हूँ। नाइट डाइट ट्राई तो करने दो। पिछली बार पता है रश्मि, ये कौन है? अरे ये ऑन डिलीवरी बॉय है। लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम हो गया था ना, तो कॉस्ट्यूम चेंज करने के लिए तो मैंने बुलाया। बुलाया तो मेरे बेडरूम में क्या कर रहा है ये? हेलो डिलीवरी बॉय, तेरा हो गया बहुत ज्यादा। दोबारा इस घर में क्या इस गली में भी नहीं दिखना, नहीं तो जान से मार डालूंगा। चल निकल। छोड़िए ना, जाने दीजिए ना। साथियों, मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हो चुका था। रश्मि और तरुण हर एक रोज मिलने लग गए थे और इसी बीच एक ऐसा दिन आता है जब उसके पति को शक हो जाता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है।
हेलो, हेलो पुलिस स्टेशन। कौन? जी मैं पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर तांबे बोल रहा हूँ। आपके पति को हमने अरेस्ट किया है डिलीवरी बॉय के खून के इल्जाम में। क्या? आप चाहे तो उनसे आकर मिल सकती हैं। जल्दी आ जाइए। मैं अभी आती हूँ पुलिस स्टेशन। ठीक है। आखिर मेरा प्लान कामयाब हो ही गया। मैंने मरवा दिया उस कमीने डिलीवरी बॉय को। उसने मुझे बहुत परेशान करके रखा था। मारा मैंने, फंस गया अजीत। अब खाओ जेल की हवा। अब होगी मेरी ऐश आराम से। बेचारा बेवजह से फंस गया अजीत। साथियों, रश्मि बहुत ही चालाक औरत थी। उसे पैसा भी चाहिए था और अपनी हवस की भूख भी मिटानी थी। रश्मि ने एक चाल चली और डिलीवरी बॉय तरुण के मौत का आरोप अपने पति के ऊपर लगा दिया ताकि वो उसके प्रॉपर्टी और पैसों के साथ ऐश कर सके। रश्मि की ये चाल कामयाब हो गई और अब वो अपनी मनमर्जियां कर रही है। हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।